हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस प्लेटफॉर्म, वेलकम टू दिस चैनल। एंड जैसा आप सब लोग जानते हैं, सीएसआईआर नेट के रिजल्ट अब आ चुके हैं दिसंबर के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हुआ है। तो उन्हीं स्टूडेंट में से एक से आज हम मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम करते हैं हम। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने प्रिपरेशन करने का सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीएसआईआर निकालना है, और उसके बाद आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाए जिससे आपको जो है सीएसआईआर क्लियर करने में मदद हुई, बताइए। थैंक यू मैम। मैंने अभी 2024 में एमएससी की है। हम्म। और मेरा नाम अनीता चौधरी है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और यहीं से जयपुर से ही मेरी पूरी एजुकेशन हुई है, बीएससी एमएससी सब। तो तो एमएससी के टाइम में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर पढ़ाई तभी से शुरू की थी मैंने इसकी, हम्म सीएसआईआर नेट की। हम्म। और फिर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके। तो इससे पहले 2 अटेम्प्टों में मेरे कुछ कुछ मार्क्स से रह गई थी मैं। तो अभी कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर करके? अच्छा लग रहा है अब तो। तो जैसे आपने पहले 3 अटेम्प्ट जो दिए होंगे, आपको क्या उसमें कमी लगी कि कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जो है और अच्छा कर सकते हैं? ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, ये बताइए। मैंने उन 3 अटेम्प्ट, पहले शुरू के 2 अटेम्प्टों में तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, रेगुलरिटी में पढ़ाई नहीं की। बस यही कमियां थी। और जो मेरे को, जहाँ पे मेरे को डर लगता था मॉक टेस्ट देने से पहले, मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी। तो इस वजह पहले, से हाँ, उसके तो मतलब मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, रोज का रोज रिवाइज करना ज़रूरी है, करेक्ट? हाँ। हम्म। और सब्जेक्ट्स के लिए अगर हम पूछे तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका फेवरेट तीनों में? नहीं, ऑर्गेनिक? तीनों को इक्वल नहीं, वैसे मेरा फिजिकल फेवरेट है और मैंने ओके तीनों को इक्वली पढ़ा है। ओके ओके। तो मतलब आपका वैसा नहीं था कि 2 सब्जेक्ट को आपने प्रायोरिटी देके और तीसरे सब्जेक्ट को एकदम साइड में कर दिया था? पहले 2 अटेम्प्टों में मैंने यही किया था, मैंने फिजिकल पढ़ ली, इनऑर्गेनिक पढ़ ली और ऑर्गेनिक को मैंने बिल्कुल ही स्किप किया था। तो इन जनरल आई थिंक वही हो जाता है कि लोग 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और तीसरे वाले को एकदम साइड कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आई थिंक मिस्टेक होती है। मेरे हिसाब से तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना चाहिए, या फिर आप 2 सब्जेक्ट साथ में ले रहे हो तो आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए फिर उन दोनों पे, करेक्ट? तो और जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, है ना, कुछ भी आप जो है टेस्ट सीरीज भी अगर आपने कहीं पे लगाई हैं, तो टेस्ट सीरीज में मार्क्स हमेशा आपके इक्वल आए हैं या फिर कभी अच्छे आ रहे हैं, कभी ठीक ठीक हैं, कभी थोड़े कम हैं, क्या रहा? एक से नहीं, 2 जगह से ले रखी थी, तो मैंने दोनों जगह मेरे 140 प्लस नंबर आते थे। अच्छा अच्छा, क्या इस बात बार है। मैंने मतलब भर के टेस्ट दिए हैं, भर भर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अच्छे से किए हैं से। तो तो मतलब कभी, मार्क्स तब अच्छे आते थे, कभी कभी हो सकता होगा कि कम आए, बाकी ओके। हाँ, कभी कभी ऐसे 120 भी आ गए, कभी 140 प्लस भी थे, तो ऐसे डिमोटिवेट भी होता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मॉक फिर टेस्ट आपने मॉक टेस्ट देके छोड़ देते थे या फिर उनका एनालिसिस भी किया है साथ साथ में? साथ हैंड, जैसे ही मेरा मॉक टेस्ट खत्म होता था उसके जस्ट बाद में मैंने पूरा मॉक टेस्ट वापस से रिवाइज किया है, वापस से पढ़ा है, कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं की है। और जो क्वेश्चन मेरे को नए नए लगते थे उनको मैंने अलग से नोटबुक में उतारे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दिया और फिर उसको भूल जाते हैं कि यार हमने दे लिया, हमारे मार्क्स अच्छे आए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। दिस इज़ गाइज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है साथ के साथ में, ताकि जैसा इन्होंने बोला कि जो क्वेश्चंस इनको हट के लगते थे वो भी इन्होंने नोट डाउन किए हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उससे आपको मिलते हैं। प्लस एनालिसिस से आई थिंक हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ हमारी स्ट्रांग है और किस चीज़ों को रिवीजन हमें बार बार करने की जरूरत है, करेक्ट? सही हाँ, है। वो जो मैंने नोट डाउन करती थी हर मॉक टेस्ट में, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो न्यू होते थे। हम्म। तो जैसे ही मैं दूसरा मॉक टेस्ट देने बैठती थी उससे पहले मैं उन सबको देखती थी, रिवाइज करती थी कि मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी उस टाइम में। तो डू यू फिर सी द डिफरेंस जो आपने स्टार्टिंग में किया था प्रिपरेशन और बाद में आपने चीज़ों को चेंज किया, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज किया, तो क्या आपको फ़र्क पड़ा इस चीज़ से, मतलब मार्क्स में या फिर तैयारी जो आपने की, एग्ज़ाम दिया, तो आपको लगा कि डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? हाँ, वो डिफरेंस है। पहले मैं पेपर देने जाती थी उस टाइम में मैं डर जाती थी क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे कभी, राइट। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती थी। और जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट दिए, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से तैयारी की, तो फिर वो डर खत्म हो गया एक तरीके से। तो ये मॉक बहुत सही टेस्ट चीज़ है। हम्म। एग्जाम की तरह ही देती थी, मॉक टेस्ट भी बिल्कुल।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम की तरह अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मेन एग्जाम में जाके ऐसा नहीं लगता कि अरे हम पहली बार बैठ रहे हैं और फिर हमें हबड़ हबड़ सा हो जाता है, थोड़ी हड़बड़ी आ जाती है। तो मॉक हाँ टेस्ट वो को टाइम पे लगाते रहो। यहाँ इनसे हमें ये सीख लेनी है आज, ठीक है। और अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे अपनी साइड से कि क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ों को उनको इग्नोर करना चाहिए या हटाना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और क्या चीज़ें उनको ऐड करनी चाहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक तो डिमोटिवेट नहीं होना। बिल्कुल करेक्ट। डिमोटिवेट हमेशा इंसान को अंदर से वो कर देता है कि नहीं नहीं होगा हमसे, नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट अच्छे से देना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह देना है, और डेली पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। हर 1-2 दिन के अंदर हर टॉपिक को रिवाइज करना है। तो रिवीजन, मॉक टेस्ट और कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड आपको हमेशा रहना है। और जैसा इन्होंने बोला कि मोटिवेटेड आप तभी रहोगे, देखो, और कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, जब आप अपने रिवीजन, इन्होंने बोला कि हर दूसरे दिन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, है ना। हाँ, एनीथिंग एल्स आप शेयर करना चाहते हो इसके साथ? कुछ भी फिर नहीं? तो आने वाले स्टूडेंट्स को जो इन्होंने बोला है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन में से कुछ कुछ चीज़ें जो नेगेटिव है उनको हटा दीजिए। जैसे इन्होंने बोला, मॉक टेस्ट से सबको डर लगता है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट अभी दे लोगे तो बाद में डर नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एग्जाम टाइम में फिर वो फील नहीं होता कि हम एग्जाम दे रहे हैं कि या मॉक एग्जाम, टेस्ट। करेक्ट करेक्ट, चलिए ठीक है। आपके वीडियोस हम रेगुलर लेते थे डेली, आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल। सर ने बोला मुझे कि मैं आपके स्टूडेंट ही हैं जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, चलिए। तो ओके, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी करियर के लिए, वेरी वेरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और बहुत सारी शुभकामनाएं। और टच में रहिए, मिलते हैं आपसे। थैंक यू।